शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब अल्लाह तुम्हारी आजमाइश खत्म करने लगता है, तुम्हें ये 3 हैरान कुन निशानियां जाहिर करता है। अगर मायूस और परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो जरूर देखो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या तुम भी वो खुश नसीब हो जिसकी आजमाइश अल्लाह अनकरीब खत्म कर दे, गैब से हैरान कुन मदद फरमाने वाला है और तुम्हारी जिंदगी की तमाम तर रुकावटें हटाकर उनकी जगह खुशियां तुम्हारा मुकद्दर करने वाला है, तो सुनो, इस मेहरबान रब ने जमीनों आसमान को एक हक के साथ पैदा किया और वो अपनी मखलूक के हालात और जरूरियात से हर लम्हा बाखबर है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है, और हकीकत तो ये है कि हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात भी गुजरते हैं हम उनसे खूब वाकिफ हैं, और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर जमीन को इसके मर जाने के बाद जिंदा शादाब कर देता है। अकल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं, और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ है या जो बुराइयां तुम्हारे साथ हो रही हैं और किसी तौर पर तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो रही, तो ये 2 बातें जरूर जान लो। एक तरफ तुम्हारी मजबूरियां और जमाने की सख्तियां, तो दूसरी तरफ मंजिल का वाज़ेह शऊर का ना होना अक्सर तुम्हारी राहों में कई तरह की मुश्किलात खड़ी कर देता है। जान रखो, जिस तरह कश्ती साहिल पर महफूज तो रहती है मगर उसकी तामीर का ये मकसद नहीं होता, बल्कि उसी तरह तुम अपने मकसद को भूलकर अपना रास्ता ही गुम कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी की कश्ती भी मझधार में फंस कर रह जाती है। अल्लाह ताला खुद कुरान तुम्हें इसका जवाब दे रहा है। क्या तुमने नहीं देखा कि कश्तियां समंदर में अल्लाह की मेहरबानी से ही चलती हैं, ताकि वो तुम्हें अपने कुछ निशानियां दिखाए। यकीनन उसमें हर उस शख्स के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो सब्र का पक्का और आला दर्जे का शुक्रगुजार हो। और अगर आज तुम्हारे काम लाखों तदबीरों के बाद भी नामुमकिन हो रहे हैं, तो याद करो वो वाकया जब अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भिजवा कर अपने नजदीक तो उनसे इंतकाम ले रही थी, मगर फिर वाकया खुद उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तख्ते सुल्तनत पर पहुंचने का रास्ता साफ किया और अपनी इस तदबीर से खुद अपनी जात के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ न कमाया। याद रखो, अल्लाह जिसे गिराना चाहता है उसे कोई तदबीर संभाल नहीं सकती, और दुनिया जिसे गिराना चाहे अल्लाह उसे उठाने की सूरतें निकाल कर बुलंद मकाम पर फाइज कर देता है। जान रखो, ना तो तुम खुदाई मशीयतों से लड़ने में कामयाब हो सकते हो और ना ही किसी की जोर आजमाई तुम्हें नाकाम बना सकती है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, उसकी खुदाई में कोई अपने जोर पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। जिसे वो उठाता है वो उठता है और जिसे वो गिराता है वो ही गिरता है। और अगर आज जिंदगी में तुम्हारी कोई कोशिश नाकाम हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम मुसलसल किसी घाटे और तकलीफ में मुब्तला हो, तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के हर मामले में नफा ही नफा है। पूछा गया वो कैसे? हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अगर अल्लाह मोमिन को नेमत दे तो वो शुक्र अदा करके रब से अजर पा लेता है, और अगर अल्लाह मोमिन पर आजमाइश डाले तो वो सब्र करके अल्लाह से अजर पा लेता है। मोमिन का तो हर मामला ही खैर का है। तुम्हें जो भी खैर पहुंचती है वो तुम्हारे रब के फजल से पहुंचती है, और अगर कोई आजमाइश आ जाती है तो अल्लाह की हिकमत के तकाजों के तहत आती है। लिहाजा जब भी तुम पर कोई मुसीबत वाक़ हो जाए तो हरगिज बेसब्री का मुजाहिरा करके अपनी हिम्मत को बेजा कमजोर मत करना, क्योंकि अल्लाह ने कोई रात ऐसी नहीं बनाई जिसका सहर ना हो। और जानते हो कि जब अल्लाह तुम्हारी आजमाइश खत्म करने लगता है तो वो तुम्हें कुछ हैरान कुन निशानियां जाहिर करता है, जिसमें एक निशानी तो ये भी है कि वो तुम्हारा दिल यकसू करके तरफ जमा देता है जहाँ तुम्हारे लिए नजात है, और उस राह को इख्तियार करने के बाद किसी दूसरे रास्ते की तरफ इल्तफात भी नहीं होने देता। क्योंकि जब तुम्हारी सोच तुम्हारी पसंद और नापसंद उस इफ्तार और बुलंद म्यार के मुताबिक हो जाती है जो अल्लाह ने तुम्हारी फितरत के मुताबिक बनाई है, तो तुम्हारी मुस्तरद जिंदगी में सुकून भर जाता है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी की पैरवी करने वालों, यकसू होकर अपना रुख उस दीन के समत जमा दो और कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। और अल्लाह की बनाई हुई साख बदली नहीं जा सकती, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। और अगर आज तुम्हारा दिल फिक्रों में डूबा है और तुम अल्लाह की मसलतों को समझ नहीं पा रहे हो और तुम उन निशानियों की तलाश में हो कि जान सको कि तुम्हारी आजमाइश खत्म होने वाली है, तो जान रखो कि वो खालिक महज खालिक ही नहीं बल्कि वो अपनी मखलूक पर रहीम और शफीक है, और तुम्हारी जरूरियात और तुम्हारी मसलतों के लिए वो तुमसे बढ़कर फिक्र करने वाला है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या यह निशानी ही नहीं कि थकान के बाद आराम की ख्वाहिश और
پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں کہ جس مہربان رب نے یہ مجبور کن تایا تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر خواہی کرنے والا ہے۔ وجہ چاہے زمین و آسمان کی بے حد و حساب قوتوں کو تمہارے لیے سازگار بنا کر تمہاری ہر مانگ پوری کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو اس کے ماحول اسباب و اثر میں حیران کن راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اور اس کی نشانی میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اگر تم غیبی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو کہ تمہارا راستہ روشن اور معطر جب ہوتا ہے کہ جب تم اپنی ذات کے متلاشی بن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو تو اللہ تمہیں اپنے غیبی مدد سے وہ کامیابیاں عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو قائم رکھنا اور اپنی طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھنا، تو عنقریب وہ تمہاری زندگی کے تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمہیں معجزوں تک لے جاتی ہیں کہ جب آزمائش کا منظم طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تبھی اللہ اپنی رحمت کی وہ پرکیف ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں ایسا بلند اور حیران کن فہم عطا کرتی ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ جان رکھو بہترین اعمال کی طاقت سے جڑ کر ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے والی ہی جیت کی ان لذتوں سے آشنا ہوتے ہیں جو تمہاری روح تک کو سیراب کر دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اللہ کی آیات ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقت کا صحیح فہم اور اطراف بخشتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ وہ عالی ذر شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کے روانی میں بدلنے والا ہے۔ عنقریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول کر تمہاری زندگی کو خوشیوں اور مسکراہٹوں سے بھرنے والا ہے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔